संसार के लिए एक सुंदर मैसेज देता है कि प्रेम से अपने मन को भरपूर करो और अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र पर, जहाँ भी कोई कार्यरत है, प्रेम की सरिता बहा दें। जी जी भ्राता जी, लेकिन ये बात एक आती है कि हम सभी प्रेम की कामना तो करते हैं कि सभी मुझसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, कोई भी मुझसे उल्टा सीधा बर्ताव करे या मुझसे घृणा रखे, ईर्ष्या रखे, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। हर एक प्रेम चाहता है। लेकिन जहाँ तक प्रेम देने की बात आती है कि मैं सबको इक्वली प्रेम दूं, चाहे वो गरीब है, अमीर है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, तो ये जो प्रेम देने वाली जो बात आती है, वहाँ पे व्यक्ति थोड़ा सा शायद कहीं मुझे लगता है कम हो जाता है। तो हम इक्वली कैसे सबको प्रेम बांटते रहें जैसे सरिता देती रहती है? इसका कारण ये है कि प्यार की बहुत कमी है सबके पास। आत्मा तो मूल रूप में प्रेम स्वरूप ही है और हमारा जो परमपिता है वो प्यार का सागर है, परंतु सब एक दूसरे से ऐसी प्यासी नजरों से देखते हैं जैसे एक भूखा मनुष्य, एक प्यासा मनुष्य पानी पाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए चारों ओर प्यासी नजरों से निहारता है। हम ये भूल गए कि हमारे अंदर प्रेम भरपूर है। इस स्पिरिचुअलिटी की आज के समय में बहुत आवश्यकता है। सब स्वयं को पहचाने। देखिए, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, हमारे इस कैंपस में लोग आते हैं, मैं पहले से ही सुनता था, बिल्कुल फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने कभी अब से 40 साल 42 साल पहले सुना होगा, कोई एक प्रोफेसर गुजरात से, पाटन गुजरात में एक जगह है, हमारे यहाँ आया। उसने पहले शब्द बोले, यहाँ तो प्यार से भरपूर देवी देवता रहते हैं। हमें लगा हम देवी देवता हैं क्या, और हमें ये भी लगा हम प्यार देते कैसे हैं, हमें तो पता ही नहीं। पर बाद में हमें रियलाइज हुआ, क्योंकि हम प्रेम स्वरूप हैं और हम उसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो प्यार ऑटोमेटिकली हमारे नैनों से, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से दूसरों को प्रतीत होता है। तो बस हम अपने अंदर के प्यार को जो सो गया है, कामनाओं के कारण जो कमजोर हो गया है, वासनाओं के कारण जो विकृत हो गया है, उसको पुनः जागृत करें, उसके निर्मल और पवित्र स्वरूप को जगाएं और हम प्यार के दाता बन जाएं। बिल्कुल। तो भ्राता जी, मतलब बात ये रही कि मूल रूप से अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। यदि जैसे आपने कहा कि हम हैं ही प्रेम स्वरूप, प्रेम की गंगा, लेकिन शायद हम उस अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, तो वो प्रेम हम दूसरों को नहीं दे पाते हैं। तो इस अवेयरनेस में कैसे रहा जाए भ्राता जी? क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे हमेशा एक चीज देखी जाती है कि जो व्यक्ति सामने होता है उसके अनुरूप ही हमारा बर्ताव होता है, कोई बड़ा है, छोटा है, या जिस भी प्रकार के लोग हैं। तो इस बर्ताव में ये जो अंदर वाली जो फीलिंग है कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, वो कहीं दब के रह जाता है। ये कैसे? यही होता है कि एक व्यक्ति हमारे सामने आता है, उसने हमें कहीं कष्ट दिया है, तो वो प्यार याद ना कि वो कष्ट उभर जाता है। अरे ये ऐसा है, इसको तो देखना भी नहीं चाहिए। तो फीलिंग ही घृणात्मक हो जाती है, वाइब्रेशन से बिल्कुल निगेटिव जाने लगते हैं। और हमें ईश्वरीय ज्ञान में ये सिखाया गया कि सब आत्माएं हैं, तुम भी प्रेम स्वरूप हो, वो भी प्रेम स्वरूप है। इस फीलिंग में रहो तो ये प्रेम जागृत हो जाएगा। तो इसकी सचमुच आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, क्रोध, इन सब चीज़ों का जैसे समय चल रहा है, बड़े भयावह रूप से ये हर मनुष्य के मन में छाई हुई हैं। जब मैं देखता हूँ, आज ही एक ऐसा केस सामने आया कि पति पत्नी, युवक, अभी बुजुर्ग नहीं, 30 साल के अंदर अंदर के, बहुत प्यार दोनों में था। पता नहीं क्या हुआ, जो बहन है उसको बहुत क्रोध आता है, क्रोध आने लगा और आज इतनी लड़ाई हुई कि उसने पति को अपने नाखूनों से फाड़ डाला। पति बेचारा जेंटिल है, अब वो हाथ भी नहीं उठाया उसने। माँ देखती रह गई। माँ ज्ञान लिया हुआ है, माँ को बहुत फील हुआ। माँ ने समझाने की जब कोशिश की तो वो उससे भी आमने सामने हो गई और आखिर पति ने ही बीच बचाव किया कि कोई बात नहीं, इसको शांत हो जाने दो। तो हम देखते हैं कि प्यार, सबसे गहरा प्यार पति पत्नी के बीच में होता है, पर आज उसकी भी बहुत कमी हो गई है। मनुष्य का क्रोध, मनुष्य का अभिमान, एक दूसरे के प्रति कटु दृष्टि, इसने इस प्यार को समाप्त किया है।
तो हम पुनः जागृत करेंगे इसे। हम प्यार के सागर की संतान हैं। उसका प्यार हमें मिलने लगे तो सचमुच हम प्यार देने लगेंगे, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं इन कामनाओं ने मनुष्य के प्यार को भी निर्बल कर दिया है उसके पास, पर ये जो निगेटिविटी बीच में आ गई है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, इन्होंने उस प्यार को जैसे दबा दिया है, उसमें भी निगेटिविटी भर दी है। इनको हटाना आवश्यक है, तो हमें पता चलेगा प्यार हमारे पास बहुत है। देखिए, एक माँ अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को बहुत प्यार दे देती है, सारा प्यार उस पर उड़ेल देती है, लेकिन किसी दूसरे को प्यार वो नहीं दे पाती। प्यार उसके अंदर है, लेकिन उसके प्रति जो उसकी नेगेटिव भावनाएं हैं वो उसको प्यार से जैसे वंचित कर लेती हैं। उसे लगता है इसके लिए मेरे पास प्यार नहीं है, 4 लोगों के लिए मेरे पास भरपूर प्यार है, पर इन 2 के लिए बिल्कुल प्यार नहीं है। इस चीज को यदि हम समाप्त करेंगे तो हमारे अंदर का छुपा हुआ प्यार, समाया हुआ प्यार, ये बिल्कुल हमें मान लेना और जान लेना चाहिए कि आत्मा में बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। बस उसकी अवेयरनेस में हम रहें तो वो जग जाएगा और हम प्यार के दाता बन जाएंगे, और हमारा प्यार, हमारे प्यार के वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को जीवन दान देंगे। हमारा प्यार अनेकों को टेंशन से मुक्त करेगा। हमारा प्यार समस्याओं में फंसी हुई, मैं कहूँगा मूर्छित आत्माओं को जीवन दान देगा। तो प्यार बहुत बड़ी चीज है। जी जी, तो मतलब अपने अंदर की इस प्यार को हम जागृत करें भ्राता जी। मूल रूप से जब बात आती है, चलिए परिवार की बात छिड़ गई है, तो कि परिवार में बहुत ज्यादा स्नेह का वातावरण रहे, ऐसा आप कह रहे हैं और ऐसा सभी चाहते भी हैं। लेकिन ये जो वासनाएं हैं या जो अनेक प्रकार की हमारे अंदर कमियां आ गई हैं, उनके कारण शायद ये प्यार का माहौल नहीं बन पाता, और किसी एक व्यक्ति में देखा जाता है कि ये ज्यादा ही है, जैसे अभी पत्नी वाली बात आ गई। तो यदि ऐसे में किसी एक में बहुत ज्यादा ऐसी नेगेटिविटी है तो सामने वाले का प्यार भी कहीं दब जाता है या कम हो जाता है। ऐसे में सामने वाला क्या करे? क्या माहौल को अपने प्यार से चेंज किया जा सकता है? हाँ, स्पिरिचुअलिटी, हमारा ईश्वरीय ज्ञान, ये राजयोग का मार्ग हमें कई चीजें सिखा देता है। क्षमा भाव, दूसरे की बातों को सीरियसली न लेना। जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे कि प्यार वो घृणा तुम्हें अवगुणों से होनी चाहिए, अवगुणी व्यक्ति से नहीं। नफरत उन बुराइयों से हो। तो जब हम राजयोग के मार्ग पे चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, पर इसके अंदर जो क्रोध है, बुरा ये है। तो क्रोध एक बुराई है। हम क्रोध को बीच से हटा लेते हैं और आत्मा टू आत्मा, सोल टू सोल हमारा नाता जुड़ जाता है, तो प्यार का संबंध बढ़ने लगता है। बिल्कुल, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की आवश्यकता बहुत है। जरूरत है। जी, आज जो वैलेंटाइंस डे स्पेशली यदि कहा जाता है तो वो युवाओं की बात आ जाती है कि युवाओं में आपस में एक दूसरे में प्रेम का जो इजहार वाली बात होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि चलिए संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत दूर तक आगे तक जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे भी एक धोखे वाली बात आ जाती है। तो यहाँ विशेष करके क्या कहेंगे कि कैसे संबंध बहुत शुद्ध भी हो, उसमें कोई विकृति भी ना हो, और जो हमने एक साथी लिया है उनके साथ हम दूर तक जा पाए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है, और आजकल युवकों का प्यार कुछ इमोशनल प्यार जैसा होता है, किसी से भी हो गया। अब वैसे तो लोगों ने ये बात शुरू और ओपन इसलिए की थी कि भाई लड़के लड़कियां एक दूसरे के समीप रहकर उन्हें पहचानेंगे, वो कैसे हैं, उनके साथ उनका जीवन अच्छा चल सकता है, यात्रा सुखद होगी या नहीं। पर हम देखते हैं कि 20-22 साल के युवकों में ये ज्ञान नहीं होता कि जीवन की यात्रा को सुखद बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। वो तो इमोशनली एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, फिर शादी के बंधन में बंध जाते हैं, और भी बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं, और फिर जब एक दूसरे के अवगुण सामने आते हैं तो डिवोर्स होते हैं। ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहीं कहीं कह देता हूँ, यद्यपि 100% तो ये बात सही नहीं होती कि भाई लव मैरिज सफल नहीं होती है। किसी किसी की सफल होती हैं, पर बहुत सारी ब्रेक होती रहती हैं, क्योंकि कुछ इमोशंस पे आधारित हो जाता है ये प्रेम। और जब उन्हें लगता है ये व्यक्ति तो शराब बहुत पीता है, ये व्यक्ति तो गुस्सा बहुत करता है, ये व्यक्ति तो मुझसे मारपीट भी करता है, क्योंकि जब वो अलग थे तो प्यार और तरह का था। जब वो बिल्कुल समीप आ गए,
अब एक दूसरे पे अधिकार हो गया। अब लड़का समझता है ये मेरी पत्नी है, इस पर मेरा अधिकार है, उसको कुछ भी बोलता है, उसकी भावनाओं को हर्ट करता है, उसे मारपीट करता है, और ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं कि 1-1.5 साल में ही शादियां ब्रेक हो जाती हैं। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि बहुत विवेकपूर्ण प्यार होना चाहिए। ये जो अंधा प्यार है ये बहुत खराब है। और जब लड़की को पता लगता है कि जिससे तुम प्यार कर रही हो वो तो 3 और से प्यार किए हुए हैं, और जब वो ये देखती है कि उस प्यार का मिसयूज करके लड़का तो छुप गया है, वो बात भी नहीं करता है, तो लड़की उसका क्या हाल होता है। वो कहती है मर जाने के अलावा मेरे पास अब कोई तरीका नहीं बचता जीवन जीने के लिए। ये प्यार का विकृत स्वरूप है। प्यार को जैसे हमने शुरू किया था, पवित्र प्रेम बनाएं, निर्मल प्रेम बनाएं, ऐसा प्रेम बनाएं जो उस समय भी सुख दे और सदा काल के लिए सुख दे। ऐसा प्रेम नहीं जो मन बुद्धि को विचलित कर दे, जो एकाग्रता को नष्ट कर दे और उसके बाद कोई पढ़ भी न सके। तो हमें ये जो युवकों के बीच में प्यार है, अब उन्हें ट्रेनिंग कौन दे, उन्हें सिखाए कौन? क्योंकि ब्रदर जी वही बात लगता है कि क्योंकि आजकल जो मूवीज में जो चीजें वो देखते हैं या अन्य चीजों के माध्यम से जो चीजें देखी जाती हैं, वहाँ केवल प्रेम का जो अंतिम परिणाम है वो वही है जो आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें शुद्धता या पवित्रता का या एक हेल्दी फ्रेंडशिप की जो बात होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम रहती है। तो ये वाली बात थोड़ी सी उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक समझने वाली और अंगीकार करने वाली बात है। बिल्कुल इसी की जरूरत है। नहीं तो क्या होता है, देखिए मेरे पास ऐसे केस आते ही रहते हैं। अब लड़के लड़की का प्यार था, शादी हो गई, अब इतना बुरा संबंध हुआ कि 1 साल में जो अलग हुए तो लड़की के मन में सदा के लिए नफरत हो गई। ये लड़के ऐसे ही हैं, और उस नफरत का परिणाम ये हुआ कि उनका चित्त एक विशेष तरह की डिप्रेशन से भरा रहने लगा, जैसे उसने अपने जीवन की संपूर्ण खुशी खो दी। प्यार इसके लिए तो नहीं था। इसलिए मैं अपने सभी युवक, मैं भाई बहन कहूँगा इन्हें, अपने जो हमारे देश के भावी कर्णधार हैं, जिनको बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, जिनको एक सुंदर परिवार देना है, संभालना है, वो इस प्यार को निर्मल प्यार बनाएं और सुखद प्यार बनाएं, और ऐसा प्यार बनाएं जो एवरलास्टिंग हो, जो सदा चले। इसलिए छोटी छोटी बातों को इस प्यार के बीच में ना आने दें। देखिए होता क्या है